Good morning, students. We have already started our lesson number 7, and the name of your lesson is our internal organs. In the last video, we have already discussed about the digestive system and the respiratory system. In digestive system, we have learned about how the food digests in our body and how to excrete it. मतलब हम अपना खाना कैसे पचाते हैं और जो वेस्ट होता है उसे अपनी बॉडी में से कैसे बाहर निकालते हैं, हम इसके बारे में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो है हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कैसे करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. उस प्रोसेस को हमने क्या नाम लिया था, सीखा था, रेस्पिरेशन बोलते हैं. हम जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ा था. तो हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न एंड रीड अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है. देखते हैं. एक काम करिए, सबसे पहले आप अपना जो हैंड है राइट हैंड लीजिए और उसको लेफ़्ट तरफ रखिए, लेफ़्ट हैंड की साइड पे रखिए, आपकी चेस्ट पे रखिए. कुछ फील होता है कि आपको होता है, कुछ धड़कता हुआ सुनाई देता है, पंप करता हुआ कुछ सुनाई देता है, वो क्या है, आपका हार्ट है. लेफ़्ट साइड में होता है आपकी बॉडी के, है ना. ये क्या है, आपका हार्ट होता है. फिर उसके बाद कई बार आपको चोट लग जाती है और उसके बाद एक कट लगता है और उसमें से ब्लड बाहर निकलता है. दैट मीन्स ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें बेसिकली मेन 3 ऑर्गन्स जो है वो इंक्लूड रहते हैं. कौन कौन सा रहता है, एक तो हार्ट जो कंटिन्यूस धड़कता है, राइट. फिर उसके बाद है ब्लड वेसल्स भी जो है वो 2 तरह की होती है. एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स. अब ये आर्टरीज और वेन्स क्या होती है, ये अभी हम रीड करेंगे, ठीक है. और ये है ब्लड वेसल्स. दिख रहा है ब्लड वेसल्स, ये रेड कलर की जो है ये ब्लड वेसल्स हैं, है ना. अब ये जो ब्लड वेसल्स है, ये और हार्ट और ब्लड तीनों मिलके क्या काम करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है. द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. रेड कलर की दिख रही है क्या आपको, ये नसें जैसी. इसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो हार्ट जो है पंप करता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है. द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन. और ये जो ब्लड होता है इसमें हम जो फूड डाइजेस्ट कर लेते हैं वो, और हम जो ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन, उसमें वो रहता है. इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम आवर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमने अभी रीड करा है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो 2 तरह की होती है. एक होती है आर्टरीज. ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, आपको एक डायग्राम, इसमें जो रेड कलर के हैं ये क्या है, आर्टरीज है. ये क्या काम करती है, ये ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाती है. क्या करती है, ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाती है. और इसमें जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो होता है. और इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, ये रेड कलर की होती है. और ये हमारी बॉडी में बहुत गहराई में होती है. कौन से कलर की होती है, ये रेड कलर की होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिच जो है वो ब्लड होता है. और इसे हम क्या बोलेंगे, आर्टरीज बोलेंगे. ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाने का काम करती है. फिर हमने एक ब्लड वेसल्स और कौन सी देखी है, वेन्स. यानी 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती है. आर्टरीज के बारे में हमने पढ़ लिया. अब ये क्या है, वेन्स. दिख रहा है पिक्चर में ब्लू कलर का. ये जो वेन्स होती है ये हमारी बॉडी के ऊपरी भागों में पाई जाती हैं और ये ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है. ये क्या करती है, ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेकर कहाँ पहुंचाती है, हार्ट में पहुंचाती है. और इसमें जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होता है. और इसलिए ये जो है हमें कौन से कलर की दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है. आप देखेंगे आपकी बॉडी में ब्लू कलर की नसें दिखती हैं आपको, तो वो क्या होती है, वेन्स होती है. और ये क्योंकि हमारे शरीर के ऊपरी भागों पे होती है, इसलिए ये हमें आसानी से दिख जाती है. तो ये क्या होती है, वेन्स होती है.
ठीक है। दैट मीन्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं? आपका हार्ट, आपकी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में भी कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक आर्टरीज है और एक क्या है? वेन्स है, और है फिर आपका ब्लड। आप कई बार देखते होंगे कि जब डॉक्टर्स जो है, आप जाते हो डॉक्टर के यहाँ, बीमार हो जाते हो, तो सबसे पहले डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेता है। स्टेथोस्कोप दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक कलर का डॉक्टर ने अपने कानों में लगाया है और एक पर्सन के चेस्ट पे लगाया है। इससे पता है क्या होता है? ये जो है आपकी हार्ट बीट को सुनते हैं डॉक्टर, कि आपका हार्ट जो है वो बराबर से पंप कर रहा है या नहीं कर रहा है ब्लड को, और प्रॉपरली बीट कर रहा है या नहीं, धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। इसके बाद कई बार आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो वो आपका लेफ्ट हैंड की कलाई को हाथ लगाता है, लेफ्ट हैंड की कलाई को। यहाँ होता है हमारी बॉडी के पल्स पॉइंट, और आप देखेंगे कि वो भी है ना धड़कती है। धड़कती तो हमारी बॉडी में ऐसे कई पल्स पॉइंट होते हैं जहाँ से हमें वो पल्सेस सुनाई देती है ना। हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो है, वो 1 मिनट में 70 से 75 टाइम जो है वो बीट करता है। यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 75 बार, 70 to 75 टाइम्स जो है वो बीट करता है। और डॉक्टर को हार्ट बीट सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है डॉक्टर हार्ट बीट सुनने के लिए जो है वो स्टेथोस्कोप जो है वो यूज़ करता है। अच्छा, आपको पता है ये जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इनके ब्लड का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। हमारे ब्लड का कलर तो हमें पता है कौन सा होता है, रेड कलर होता है, लेकिन इंसेक्ट्स के ब्लड का कोई कलर नहीं होता है। और हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो पूरे दिन में 1 लाख टाइम जो है वो बीट करता है, 1 लाख बार धड़कता है। और 1 लाख बार धड़कने के बाद ये पूरे दिन में 7500 लीटर ब्लड जो है वो पंप करने का काम जो है हमारा हार्ट करता है। दैट मीन्स हमारा हार्ट जो है वो 24 आवर्स जो है वो वर्क करता है। अगर हार्ट हमारा वर्क नहीं करेगा, ब्लड को पंप नहीं करेगा, दैट मीन्स अगर हमारा हार्ट बीट जो है वो रुक जाएगी तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। दैट मीन्स हमारा जो हार्ट है वो 24 आवर्स जो है वो वर्क करता है और ब्लड को पंप करने का काम जो है वो करता है। तो आपको ये सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया क्या? थोड़ा सा टफ है, आर्टरीज और वेन्स पता नहीं क्या क्या है, पर आप एक बार और अगर इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना और थोड़ा सा समझेंगे तो आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक, द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम दिख रहा है क्या? एक स्कल दिख रहा है और उसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? ब्रेन जैसा कुछ दिख रहा है क्या? ब्रेन का जो शेप होता है ना आपके, वो वॉलनट जैसा होता है, अखरोट जैसा होता है। अखरोट खाते हो ना आप? अखरोट को खोल के कभी खाया है ना, उसको हम फोड़ के और फिर खाते हैं। तो अखरोट जो शेप होता है, सेम वैसा ही शेप जो है वो आपके ब्रेन का होता है। ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से ऑर्गन इंक्लूड रहते हैं? आपका ब्रेन रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड रहेगी और नर्व्स रहेगी। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये क्या काम करता है। आप ये मान के चलिए, ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने दूसरे फंक्शंस होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, स्केलेटल सिस्टम हो, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के अंदर भी कौन सा ऑर्गन काम करता है? ब्रेन। यानी हमारी बॉडी का जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं वो हम उसको करने का ऑर्डर कौन देता है? ब्रेन देता है। दैट मीन्स ये जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है और इसके बिना हमारी बॉडी कोई सा भी फंक्शन जो है वो नहीं कर सकती है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ एवरी अदर सिस्टम। हमारे बॉडी के जितने और सिस्टम है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम काम करता है। इट कम्युनिकेट विथ द बॉडीली सिस्टम इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट परफॉर्मेंस। और ये जो हमारी बॉडी के जो दूसरे सिस्टम है इनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, एक दूसरे में तालमेल बिठा के रखने का काम करता है और उनको ऑर्डर देता है वर्क करने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए। और हमारी बॉडी जब तक ब्रेन हमें ऑर्डर नहीं देगी काम नहीं करेगी। सो जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। नर्वस सिस्टम में हमने अभी रीड करा है ना कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रेन। ब्रेन कहाँ होता है? आपकी जो खोपड़ी होती है जहाँ पे आपके बाल होते हैं, आप वहाँ टच करके देखो वो थोड़ा सा हार्ड लगता है। हार्ड है ना, हार्ड है। दैट मीन्स ये होता है स्कल, और स्कल यानी खोपड़ी के अंदर जो है वो आपका ब्रेन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है।
आपकी पीछे पीठ पे गर्दन से लेके नीचे कमर तक एक लंबी हड्डी होती है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और फिर जो नर्व्स होती है, नसें होती है हमारी बॉडी के, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बनाती है। द ब्रेन कंट्रोल्स और द सेंस ऑर्गन्स। हमने अभी देखा है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको स्पेशली सेंस ऑर्गन, कौन कौन से हैं सेंस ऑर्गन? आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। और इन्हीं सारे सेंस ऑर्गन पे हमारे सारे सिस्टम डिपेंडेंट हैं। मैसेज ट्रेवल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द नर्व्स। हमें कोई भी काम करने के लिए जो है वो कौन परमिशन देता है? ब्रेन परमिशन देता है। और जो मैसेजेस होते हैं वो नर्व्स जो होती है, जो नसें होती है, वो पहले ब्रेन तक पहुंचाती हैं, फिर ब्रेन हमें ऑर्डर देता है वो काम करने का और फिर हम वो काम करते हैं। और इसके लिए कुछ सेकंड्स का भी 1000वां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा जो है वो लगता है। दैट मीन्स हम तुरंत हर काम कर लेते हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो ब्रेन है वो कंटिन्यूस वर्क करता है। सपोज अब आप सोचो आपको घुटने में लग गई है, घुटने में लगी है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नर्व्स के थ्रू कहाँ जाएगी? ब्रेन में जाएगी। और आपका हाथ जो है वो तुरंत आपके घुटनों पे चला जाता है और आप उसको जोर से प्रेस करते हो या मसलते हो। दैट मीन्स आपके ब्रेन ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है कि आप वहाँ पे हाथ लगाओ या आप दबाओ या उसको मसलो। तो ये कौन करता है सारे काम? ब्रेन करता है। द ब्रेन ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न, थिंक एंड रिमेंबर थिंग्स। ये जो ब्रेन होता है ये हमें साथ ही साथ में क्या करने में हेल्प करता है? चीज़ें लर्न करने में, चीज़ों के बारे में सोचने में और उन्हें याद रखने में जो है वो हेल्प करता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। ये जो ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? नर्व्स एंड नसें हैं। और बहुत सारी होती है ये हमारी बॉडी में। और ये कैसे दिखती है? एक वायर के जाल जैसी दिखती है जो पूरी हमारी बॉडी में जो है वो फैली हुई रहती है। नर्व्स आर जॉइंट टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो नर्व्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी जुड़ी हुई रहती हैं। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? स्पाइनल कॉर्ड पीछे हमारी गर्दन से लेके नीचे हमारी पीठ तक जो है वो रहती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली किससे कनेक्टेड रहती है? ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। दिख रहा है पिंक कलर का पार्ट आपके ड्रॉ में? ब्रेन से सीधे जो है स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है ना? द स्पाइनल कॉर्ड इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द ब्रेन बट द नर्व्स इन द हेड एंड द नेक आर कनेक्टेड टू द ब्रेन डायरेक्टली। पर जो ये नसें होती है जो आपके सिर की होती है और नेक की होती है ये डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती है। द स्पाइनल कॉर्ड रन्स डाउन टू द सेंटर ऑफ आवर बैक एंड प्रोटेक्टेड आवर बैकबोन। ये जो हमारी बैकबोन होती है, पीछे पसलियाँ होती है या रीढ़, उसको क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो करती है। तो हम नर्वस सिस्टम के जो है वो फंक्शंस देख सकते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली मेन कौन कौन से काम करता है। ये तो हमने देख लिया कि जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है। हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जो है वो नर्वस सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके फंक्शन देखते हैं क्या क्या है। क्या फंक्शन है? सबसे फर्स्ट, कंट्रोल ऑल ऑफ योर बॉडी एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करता है। नन ऑफ योर अदर सिस्टम वुड फंक्शन विदाउट योर नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के और जितने फंक्शन हैं वो बिना नर्वस सिस्टम के परफॉर्म नहीं हो सकते हैं, बिना नर्वस सिस्टम के नहीं हो सकते हैं। फिर चाहे वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, स्केलेटन सिस्टम हो, कोई भी नर्वस सिस्टम के बिना वर्क नहीं कर सकते हैं। रिसीव, थर्ड क्या पॉइंट है? रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मैसेज कलेक्ट करता है और उसको नर्व्स जो है वो ब्रेन तक पहुंचाती है और उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं, उसके बाद हम काम करते हैं। स्टोर मेमोरीज, हमारी यादों को स्टोर करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। अलाउज यू टू थिंक, आप सोचने का काम जो है वो भी कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम करता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और सारे सेंस ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम करता है। तो आई होप आपको जो है ये नर्वस सिस्टम के फंक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आपका ये जो चैप्टर है, आपका चैप्टर या आज यहाँ एंड हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।